सबसे कम उम्र के सबसे टफ कंपटीशन में से एक बोला जाता है JEE एडवांस को। और उसमें इन बच्चों ने जो कमाल किया है, सबसे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि बच्चों को यहां तक ऊंचाई तक पहुंचाने में सबसे बड़ा अहम योगदान सर आपका है। और ये बच्चे अपने मनचाहे सपनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अब तो मैं इनको IITian गौरव बोलूंगा और इनको मैं IITian नीतीश बोलूंगा। और आप IITian के पिता बन गए। ये पल भाई पल है। आज बहुत गर्व और खुशी के साथ यह बताना चाह रहे हैं कि हमारे प्रिय और पारिवारिक स्टूडेंट में से एक नीतीश और गौरव, पहले तो खुशी की ये बात है कि नाम में भी देखिए गौरव छुपा हुआ है। बहुत एक शिक्षक के रूप में प्राउड फील होता है कि बच्चे अपने सपनों के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब भी मैं क्लास लेता हूं तो ये बच्चे को लगभग 2023 से 2025 2 वर्षों पढ़ाने का मौका मिला। तो हर बार एक बात हमेशा मैं क्लास में बोलता था कि बेटा, जब तुम सक्सेस करोगे तो तुम्हारी सफलता से यह महसूस करना कि माता पिता कितने खुश हैं, और तुम्हारे सक्सेस से माता पिता का उम्र बढ़ जाएगा। और शायद आज नीतीश और गौरव के पिताजी मिलने आए तो ये खुशी देखने को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अपने बच्चों के ऊंचाई तक पहुंचने, ऊंचाई शब्द क्यों मैं बोल रहा हूं, सबसे कम उम्र के सबसे टफ कंपटीशन में से एक बोला जाता है JEE एडवांस को। और उसमें इन बच्चों ने जो कमाल किया है, यह अपने आप में इनके गांव, समाज, परिवार, राज्य, राष्ट्र के लिए तो गौरव है ही। लेकिन एक कहावत होता है कि हर इंसान को अपनी मातृभूमि से जुड़ाव होता है, क्योंकि वहां जन्म होता है, वहां के बोलचाल की भाषाएं लगभग कॉमन होते हैं। तो ये जो बच्चे हैं बिहार राज्य के भागलपुर जिला के सुल्तानगंज के रहने वाले हैं, और अपने शहर, अपने जिला का मान सम्मान तो बढ़ाए ही, अपने जीवन के साथ ये आगे बढ़ने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है सर बच्चों की खुशियां? सर आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ही नहीं, हमारे पूरा फैमिली में सब लोग बहुत खुश हैं। हमारे गांव समाज में जो भी लोग जान रहे हैं कि हमारे बच्चे इतने बड़ी उपलब्धि हासिल किए, बहुत खुश हो रहे हैं। और सबको हमारे बच्चों से प्रेरणा मिल रही है कि एक सुशील का बच्चा जो है इतना बड़ा ऊंचाई पर गया। इन्होंने बच्चों के पीछे इतना मेहनत किया और आप लोगों ने पूरा जबरदस्त मेहनत के बच्चों के पीछे रात दिन एक कर दी बच्चों को इस सफलता को हासिल कराने के लिए। तो इसमें सर सबसे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि बच्चों को यहां तक ऊंचाई तक पहुंचाने में सबसे बड़ा अहम योगदान सर आपका है, मैं जानता हूं। और देखिए सर, मेरा एक कहना रहता है कि जब बच्चे सफल होते हैं जी सर, तो मेरा ऐसा मानना है कि माता पिता का योगदान और बच्चों की मेहनत को मैं सर्वोपरि इसलिए मानता हूं कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है कि जब बच्चा आपका सानिध्य में आया और माता पिता का सहयोग है तो बच्चा खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि जो दर्शक और जो देश के लोग मुझे जानते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि ना कोई पिता, ना कोई माता और ना कोई गुरु बच्चा का दुश्मन होता है। यदि उसको डांटते हैं, बोलते हैं, पनिशमेंट देते हैं, तो ये सत्य बात है कि उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं। इन 2 वर्षों में बच्चे छोटे उम्र के रहते हैं, कई बार बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम लोग दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। कभी टेस्ट में कम भी स्कोर आते हैं, क्योंकि जैसा JEE एडवांस होता है जहां 15 लाख से अधिक बच्चे
छट गए, क्योंकि लगभग 18,000 ही आईआईटी की सीटें हैं और उसमें ये बच्चे टॉप रैंकर्स बनकर कीर्तिमान स्थापित किए। तो उसमें एक सहयोग हम अभिभावक का इसलिए बोलेंगे कि कई बार दोनों बच्चों को डांट फटकार लगा तो घर तक संदेश जाते होंगे, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट ऐसा रहा कि यदि सर तुमको डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बेटा तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। कई बार आपसे वार्तालाप भी हुआ जी सर। तो इसके लिए सर धन्यवाद। थैंक यू। ये बस ये चीज है कि ये जब आपको बताते थे कि सर बहुत डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि छोटे उम्र में डांट तो अच्छा लगता नहीं है, तो आप क्या बोलते थे इन बच्चों को? हम बच्चों को सर यही बोलते थे कि बेटा सर तुमको डांट रहे हैं इसलिए कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, तुम उस आसमान की ऊंचाई को छुओ जहां तुम्हारा लक्ष्य है। बच्चे को हमने यहां तक कहा कि जिस सर के द्वारा तुम पिटाई खा रहे हो उस सर की तुम कल पूजा करोगे, जीवन भर उनका ये चीज तुम भूल नहीं पाओगे कि जिस सर ने तुमको मार के, पीट के, डांट के, रपट के इतना बड़ा ऊंचाई तक पहुंचाया, ये चीज तुम कभी भूल नहीं पाओगे। बच्चों को सब दिन हम समझाते रहे और सर मैं बच्चों को सब दिन सर गाइडलाइन करते रहे शुरू से, और आप लोग के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग बच्चों को देता रहा सर। और तो बच्चे अब उम्र के साथ तो ये धीरे धीरे बड़े हो ही रहे हैं। कभी इनका उम्र 25 भी होगा, 27 भी होगा, लेकिन अभी ये समझ चुके हैं कि न जाने इनके साथ 10वीं पास करके कई बच्चे सब देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़े होंगे, क्योंकि 10वीं में नंबर लाना गली गली में लोग ला देते हैं, क्योंकि 10वीं बोर्ड में ये नहीं बोला जाता है ना, ऐसा रूल्स है कि इतने बच्चे को फर्स्ट लाना है। लेकिन आईआईटी ऐसा एग्जाम है, कुछ भी ताकत कोई लगा ले तो लगभग इस बार 16 लाख बच्चे बैठे हैं, तो आप मिला लीजिएगा 18,000 यदि सीट हैं तो 15,80,000 से अधिक बच्चे को क्या है, आईआईटी मिलेगा ही नहीं। जी नहीं। और ये बच्चे अपने मनचाहे सपनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अब तो मैं इनको आईआईटीएन गौरव बोलूंगा और इनको मैं आईआईटीएन नीतीश बोलूंगा, और आप आईआईटीएन के पिता बन गए। और 2 साल में हम लोग पहली बार, जो मेरा एक प्रथा मैं बनाया हूं कि जब बच्चे सफल हो जाते हैं, जब हम लोग दिन रात एक परिवार बनकर परिश्रम किए, तो पहली बार आपके घर अब हम लोग खाना खाने आएंगे। वेलकम सर, आइए। और वो भी पल एक यादगार पल होगा। जी सर, जी सर। और बिल्कुल सर, आपसे भी सर चाहेंगे गले मिलना। बिल्कुल सर। ये पल एक भावुक पल है और सर एक एहसास होता है, मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे अपने पिताजी से इतना डरते हैं, जबकि पिताजी चाहते हैं कि जैसे आपसे बात हुआ था फोन पर जब रिजल्ट इन लोगों का बताया गया, तो जैसे अभी आपके आंख एकदम भावुक हैं, यही इन लोगों को बार बार बोलते थे कि ये भावुक पल ये खुशी के पल होते हैं। तो शायद बच्चे अपने पिता के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं माता के, लेकिन कभी कभी सर बच्चों से गले भी मिलना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि इन बच्चों ने जो कमाल किया है, आप भी इनसे गले मिलिए। आ जाओ नीतीश। एक संदेश आप उन अभिभावकों को क्या देना चाहिएगा कि जो 10वीं क्लास तक पढ़ने में तो ठीक होते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि बच्चे खराब नहीं होते हैं, बच्चों पर केवल पैसा खर्च करना ही माध्यम नहीं हो सकता है, बच्चों पर नजर रखना भी माध्यम होता है। चलिए, हम लोगों को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का एक सौभाग्य मिला, लेकिन बहुत सारे अभिभावक लगता है कि हमारे पास पैसा है तो पैसा तो बहुत खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी 15,80,000 बच्चे को, मतलब समझिए कि एक तरह से छठ ही गए बच्चे। 15.5 लाख आईआईटी एनआईटी, यदि उन बच्चों को भी, जेईई मेन वाले भी बच्चों की बात करें तो जो आईआईटी एनआईटी दोनों का भी मिला लीजिएगा तो लगभग 50,000 सीट है। तो लगभग आप समझ लीजिए कि 16 लाख का आंकड़ा मान रहे तो 15.5 लाख बच्चे तो छट गए। तो ये अब आप बताइए कि जब बच्चे, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं उसमें जो
कि जिसका 10th बोर्ड में 90, 95, 96 था, वो भी बच्चे नॉट क्वालिफाइड कर गए। तो और कुछ बच्चे सक्सेस भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके रेशियो अधिक हैं जो फेलुअर हो रहे हैं। तो जब वो बच्चा पढ़ने में ठीक था तो बाद में क्या कौन सा गलत रास्ता तय किया, या वो जेई एडवांस की पढ़ाई को नहीं समझा, या किस माहौल में रहा, तो उन अभिभावकों को क्या संदेश दीजिएगा कि एक माता पिता का रोल केवल पैसा खर्चा करना तक ही सीमित है, क्या नजर भी रखना पड़ता है? आपने क्या दुनिया को देखा? जी सर, जहाँ तक मैं अपना पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि यदि बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो बच्चों को बचपन से उस पर निगाह रखिए कि बच्चे हमारे किनसे बात कर रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। पहला तो शुरुआती दौर में ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए कि बच्चों पर विशेष निगाह रखा जाए कि बच्चों के संगति किनके साथ में है, उनके दोस्त कैसे हैं। यदि उनकी संगति अच्छा है, उनका दोस्त अच्छे हैं, तो बच्चे में गलत आचरण कभी वो धारण नहीं करेंगे। और आप उन पर यदि थोड़ा थोड़ा निगाह डालते रहेंगे तो बच्चे आपके कभी बिगड़ेंगे नहीं और वो सही रास्ता पर जाएंगे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, जब बच्चे बोर्ड कर लेते हैं, चाहे वो कम मार्क्स भी लाते हैं, तो आगे चल के वो बच्चे अच्छे कर सकते हैं। बिल्कुल। और यदि बच्चे आपके बहुत ज़्यादा नंबर ला लिए हैं और उसके आगे उसको सही गाइडलाइन नहीं मिला, सही इंस्टीट्यूट नहीं मिला, सही गुरु नहीं मिला, तो वो बच्चे आगे जाके पिछड़ जाते हैं। तो हमारा कहना तात्पर्य यह है कि मैट्रिक के बाद बच्चों को सिर्फ मोबाइल से उनको दूरी बनाया जाए। उनको यदि आप मोबाइल दे दिएगा तो मोबाइल का ज़माना है, बच्चे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जरूर देखते हैं। मोबाइल में वो पढ़ाई करेंगे 10 मिनट, 1 घंटा वो दिखाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, व्हाट्सअप चलाएंगे, वगैरह वगैरह, कुछ से कुछ जो है देखेंगे, 10 बार दोस्त से बात करेंगे। इससे बेहतर है कि बच्चों को जब तक वो सफल ना हो जाए, जरूरत भर मोबाइल यूज किया जाए और पढ़ाई पर जो है ऑफलाइन ध्यान दिया जाए, ज़्यादा मोबाइल पर ध्यान नहीं देना है। बस यही मैं कहना चाहूँगा सभी गार्जियन को कि बच्चों को यदि भविष्य बनाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चों का संगति को ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, पहले तो सर का भी धन्यवाद देना है कि जब ये बच्चे 2023 में हमारे सानिध्य में पढ़ने आए तो पहला मैंने बोला कि सर क्या बच्चों को 2 साल मोबाइल से हटाया जा सकता है? तो इन बच्चों को भी थैंक यू बोलना है, क्योंकि इस उम्र में कई इनके दोस्त, बस मैंने 11-12 2 साल बोला था इस एग्जाम के लिए, जेई एडवांस के लिए, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है कि आप कोई टीचर होमवर्क दिए, डायरेक्ट गूगल पर सॉल्यूशन देख लिए, और देखने के बाद आपको लग रहा है कि सीख गए, क्योंकि लेकिन क्या है कि आपको जैसे ही आपका दोस्त कोई नया क्वेश्चन पूछा, चाहे टीचर टेस्ट ले लिए, तो आपको उस दिन एहसास हो रहा है कि यार ये धीरे धीरे तो मेरा माइंड डिक्रीज कर गया, नए क्वेश्चन बन नहीं रहे। ये बच्चे क्या किए कि 2 साल मोबाइल फोन से दूर रहे, क्वेश्चन से टकराएं, उसके बाद ये भी सलाह देते थे कि दोस्तों में ग्रुप डिस्कशन करो, और उसके बाद तो हम लोग हैं ही। तो आपको और बच्चों को भी थैंक यू कि इन लोगों ने सजेशन को माना और अपने माइंड को ग्रोथ किया। क्यों? और आज इस साल अब 2024 से यह बोला जा रहा है कि बहुत ही टफ एग्जाम हुआ, और खास करके इस साल का मैथमेटिक्स जो मीडिया में भी आ रहे हैं, अदर्स के कोचिंग्स में भी, कि मैथमेटिक्स सबसे टफ था, उसमें ये बच्चे मैथमेटिक्स में ही सबसे अधिक अंक लाए। जी सर। तो कहने का मतलब यह है कि सोचने की शक्ति खुद बढ़ाना है। अब हम ही लोग, अब 2 साल हो गया, आईआईटी का रिजल्ट आ गया, अब हम ही लोग बोले रहे हैं बच्चों से कि पापा और अभिभावक से भी कि जितना आपके पास जो क्षमता है, इनको महंगा से महंगा मोबाइल फोन दीजिए। हम लोग सर अब बोल रहे हैं, जी सर। जबकि पहले क्या बोले थे कि मोबाइल नहीं रखना है, 2 साल मोबाइल नहीं रखा। अब क्यों बोल रहे हैं अच्छी मोबाइल, अच्छे लैपटॉप, कि अब नई टेक्नोलॉजी के साथ उनको आगे बढ़ना है। लेकिन वो 2 साल नहीं बोले थे, अब हम ही लोग फोर्स कर रहे हैं कि अब रखो, अब तुमको आगे बढ़ना है। तो रियल में है, और नहीं तो जिनके पास लगता है कि नहीं उसी संसाधन से हमको ज्ञान प्राप्त करना है, तो जैसे सर ने बताया, छोटे उम्र में धैर्य बहुत कम रहता है। आप 10 मिनट पढ़िएगा तो पता चलेगा कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कुछ ना कुछ आप यूज कीजिएगा। दूसरी क्या है, मैं कहता हूं 10th बोर्ड में
मोबाइल का यूज कीजिए या ना कीजिए, उसमें क्या होता है कि सैंपल पेपर भी रट लिए तो नंबर आ जाएगा। JEE एडवांस में देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके 11th-12th के ही क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्चुअल आएंगे। सोच लीजिए कि कितने कम परसेंटेज पर कट ऑफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे इतने मार्क्स लाए थे बोर्ड में और वो सब कितने लाख बच्चे छट गए, इसका मतलब है क्वेश्चन का लेवल रहता है। ये नीतीश और गौरव के पिताजी कुछ एक अच्छा संदेश इन्होंने बताया, क्योंकि किसी गांव का नाम रखा जाता है या शहर का, तो उस 50 साल सैकड़ों साल हो गए, और ये बताएंगे कि ये जो IITian बनने का सफर जो ये तय करने जा रहे हैं इतने अच्छे स्कोर के साथ, तो क्या सर आप बता रहे हैं? सर मैं आज बहुत अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ। अपने परिवार के लिए तो फील कर ही रहा हूँ, पूरा गांव समाज के लिए फील कर रहा हूँ, पूरा अपना राज्य के लिए और पूरा देश के लिए हमें गर्व है कि हमारे दोनों बच्चों ने ऐसा कमाल दिखाया है कि जो कि हमारे गांव में हमारे ख्याल से लगता है कि ये पहला IITian होंगे हमारे अपने गांव की बात बता रहा हूँ। वाह! और इतने शानदार रैंक कि मैं अपने नॉलेज की बात बता रहा हूँ, इतना शानदार रैंक IIT में हमारे बच्चों ने कमाल जो किया है, इसके लिए हमें बहुत गर्व है, बच्चों पर गर्व है। और मैं बच्चों से यही कहूँगा कि बेटा ये अपना जलवा आजीवन बरकरार रखना और आने वाले समाज के लोगों को जहां भी रहो, जो भी भूले भटके दिखे कि ये भटक रहे हैं रास्ते, उनको सही राह दिखाने की कोशिश करना। समाज में भी बच्चों को प्रेरित करो कि बाबू अच्छा काम करो, अच्छा बनो। देखो हमारे पिताजी एक गरीब परिवार से हैं, ये जरूर बोलना गरीब परिवार से हैं हम बहुत बड़े परिवार से नहीं हैं, लेकिन हमने अपने मेहनत से, मैं भी मेहनत से जॉब लिया और मैं मेहनत करके अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया। और आज इन्होंने अपना गांव समाज का ही नहीं, राज्य का ही नहीं, पूरा देश का नाम रोशन किया। ये IIT बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। जिन्होंने IIT का एग्जाम इतना सुंदर शानदार रैंक के साथ पास किया है सर। देखिए, एक बच्चों ने अपने गांव को ही नहीं, समाज को, राष्ट्र को तो गौरव दिए ही, लेकिन उस गांव में सर का इन बच्चों ने कितना एक नहीं होता है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा को और कई गुना बढ़ा दिया। कि एक सर का भी एक उम्र है, अपने नॉलेज में उस गांव में, जबकि 10वीं पास करके देश के अलग अलग कोने में न जाने कितने बच्चे इधर 20 साल 30 साल में, न जाने 10 साल में कितने पढ़ने गए होंगे, लेकिन ये अपने गांव के पहले IITian होने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें सुकून मिल रहा है कि जो भी हमें मौका मिला इन बच्चों को पढ़ाने का, तो अब तुम लोगों से प्रेरणा लेकर और गांव में बच्चे मिलने आएंगे कि भैया आप जिस रास्ते पर पहुंचे हैं उस रास्ते पर हमको भी आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शित कीजिए, और तुमसे सजेशन लेंगे। तुम अपने जीवन के उतार चढ़ाव को बताओगे कि जैसे तुम लोग बताते भी हो कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, टूटना नहीं चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। तुम क्या संदेश दोगे, तुम जो अपने लाइफ में इस इतने अच्छे स्कोर के साथ आगे बढ़े, तो तुम अपने जूनियर बच्चों के लिए क्या संदेश दोगे, अपने छोटे भाइयों के लिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव रहना है हमेशा। बीच में बहुत बार ऐसा लगेगा डिमोटिवेट फील करोगे, लेकिन उसमें अपने आप को बरकरार रखना है। उतार चढ़ाव होते रहता है और मेहनत जो है वो सही डायरेक्शन में करना है। मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन डायरेक्शन जरूरी होता है। यही कहना चाहूंगा। तुम क्या बोलोगे बेटा? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने अंतिम प्रयास देना है, मतलब अपना अंतिम जितना दे सकते हैं, मतलब एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना चाहिए। तो अब आप लोग अपने जीवन में खूब तरक्की कीजिए और आने वाला समय आपका हो
और बस यही मैं अंत में बोलूंगा कि किसी भी ऊंचाई पर पहुंचना, माता पिता का ख्याल जरूर रखना, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। क्लास में तो मैंने कई बार आप लोगों को बोला है, माता पिता के चेहरे पर मुस्कान रहेगा, आप अपने जीवन में तरक्की करते जाइएगा। और जब आप, क्योंकि आईआईटीएन होने का मतलब है कि आप, सिंपल है, करोड़पति तो एक छोटा शब्द हो जाता है, वो बनना ही बनना है। आप जहां भी जॉब कीजिएगा, रहिएगा, या आपके रिलेशन में भी कुछ, या कहीं झुग्गी झोपड़ी होगा, कहीं ऐसे घर जहां पर शिक्षा रूपी रोशनी कई कई पीढ़ियों से नहीं पहुंचा है, तो प्रयास अपने जीवन में जरूर कीजिएगा कि किसी एक को शिक्षित जरूर बना दीजिएगा। गजब उसका दुआ लगेगा, और विश्वास है कि आप लोग करेंगे। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जी सर।